रामपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुकून भरी थी। चारों तरफ हरियाली, खेतों में हल्की हल्की हवा और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज। ऐसा लगता था जैसे समय यहां थोड़ा धीमा चल रहा हो। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, गोकुल और भीम। दोनों की दोस्ती पूरे इलाके में मिसाल मानी जाती थी। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने हर पल साथ बिताया था। जब भी कोई उन्हें देखता यही कहता, अगर दोस्ती देखनी हो तो इन दोनों जैसी देखो। गोकुल स्वभाव से बहुत ही सीधा सादा और मेहनती किसान था। उसकी जिंदगी सादगी में ही खुश थी। दूसरी ओर भीम थोड़ा तेज दिमाग वाला और समझदार था। वह खेती के साथ साथ छोटे मोटे व्यापार भी करता था, इसलिए उसकी हालत गोकुल से बेहतर थी। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों के बीच कभी कोई फर्क नहीं आया। गोकुल की परेशानी भीम की परेशानी होती थी और भीम की खुशी गोकुल की खुशी। समय बीतता गया, दोनों की शादी हो गई, परिवार बढ़ने लगा, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी कोई कमी नहीं आई। जब भी किसी के घर कोई परेशानी आती, दूसरा बिना कहे मदद के लिए खड़ा हो जाता। एक दिन गोकुल के घर में बड़ी खुशी आई। उसकी बेटी की शादी तय हो गई। पूरा परिवार खुश था, लेकिन गोकुल के चेहरे पर खुशी के साथ साथ चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही थीं। वह जानता था कि शादी का खर्च उठाना उसके बस की बात नहीं है। कई रातों तक वह सो नहीं पाया। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और भीम के पास गया। उसकी आवाज में झिझक थी। भाई, एक काम था, अगर तू मना न करे तो। भीम मुस्कुराया। अरे, तू कब से मुझसे पूछकर बात करने लगा? बोल, क्या बात है? गोकुल ने धीमे से कहा। बेटी की शादी है, खर्चा थोड़ा ज्यादा है। अगर तू कुछ मदद कर दे तो मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगा। भीम ने बिना एक पल सोचे अपनी तिजोरी से पैसे निकाले और गोकुल के हाथ में रख दिए। ये ले, जितना चाहिए उतना ले जा। और सुन, लौट आने की चिंता मत करना, पहले बेटी की शादी अच्छे से कर। गोकुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शादी का दिन आया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच गा रहे थे। गोकुल की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। हर कोई गोकुल की तारीफ कर रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे भीम का कितना बड़ा हाथ था। शादी के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीने गुजर गए, लेकिन गोकुल अभी तक पैसे नहीं लौटा पाया। उसकी फसल इस बार खराब हो गई थी और घर की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं थी। एक दिन भीम उसके घर आया। पहले तो उसने सामान्य बातें की, लेकिन फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, गोकुल, अब तो शादी को भी काफी समय हो गया है। मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है। अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके लौटाना शुरू कर दे। गोकुल ने नजरें झुका लीं। भाई, मैं समझता हूं, लेकिन अभी हालात बहुत खराब हैं। बस थोड़ा और समय दे दे। भीम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में हल्की सी कसक पैदा हो गई। उसे लगा कि शायद गोकुल अब पैसे लौटाना नहीं चाहता। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखा, गोकुल ने भीम को धोखा दे दिया। आजकल कोई किसी का नहीं होता। इन बातों ने भीम के मन में शक को और बढ़ा दिया। अब वह गोकुल से कम ही बात करता था। दोनों के बीच की हंसी खुशी कहीं खो गई थी। आखिरकार एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मामला गांव की चौपाल तक पहुंच गया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब इसका निर्णय पंचायत करेगी। शाम का समय था। पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल सजी हुई थी। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। पंच चुने गए और जब नाम घोषित हुए तो सब चौंक गए। भीम भी पंचों में शामिल था। गोकुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अब तो मैं हार ही जाऊंगा। भीम मेरे खिलाफ ही फैसला देगा। चौपाल में सन्नाटा छा गया। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, आज यहां जो भी फैसला होगा वो पूरी ईमानदारी और न्याय के आधार पर होगा। पंचों को भगवान का रूप माना जाता है। भीम अब पंच की जगह पर बैठा था। उसके चेहरे पर पहले वाली दोस्ती नहीं, बल्कि एक अलग ही गंभीरता थी। उसने एक नजर गोकुल की ओर डाली, फिर तुरंत नजरें हटा लीं। सुनवाई शुरू हुई। गोकुल को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं मानता हूं कि मैंने भीम से पैसे लिए थे, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई थी। फसल खराब हो गई।
मैं पैसे लौटाना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं दे पा रहा हूं। भीम ने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम पैसे लौटाओगे? गोकुल चुप रहा। फिर भीम ने गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने यह लेन देन होते हुए देखा था? कुछ लोग आगे आए। हां, हमने देखा था। भीम ने खुद पैसे दिए थे। अब सबकी नजरें भीम पर थीं। वह अंदर से टूट रहा था। एक तरफ उसका दोस्त था, दूसरी तरफ उसका कर्तव्य। उसके मन में तूफान चल रहा था। अगर मैं दोस्ती निभाऊं तो न्याय नहीं होगा, और अगर न्याय करूं तो दोस्ती टूट जाएगी। उसने आंखें बंद कीं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, और फिर जैसे उसके अंदर से एक आवाज आई, तू अब सिर्फ दोस्त नहीं है, तू पंच है, और पंच का धर्म है न्याय। भीम धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अब ठहराव था। पंचायत ने सबकी बातें सुनी हैं। यह सिद्ध होता है कि गोकुल ने पैसे लिए थे, लेकिन यह भी सच है कि उसकी हालत खराब है। पूरा गांव चुप था। भीम ने आगे कहा, इसलिए पंचायत का फैसला है कि गोकुल को समय दिया जाएगा। वह हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाएगा, और इस दौरान कोई भी उस पर दबाव नहीं डालेगा। कुछ लोग हैरान थे, कुछ संतुष्ट। गोकुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़ा और भीम के सामने खड़ा हो गया। आज तूने साबित कर दिया कि सच्चा पंच वही होता है जो अपने दिल से नहीं, न्याय से फैसला करता है। भीम की आंखें भी नम हो गईं, और आज मुझे समझ आया कि जब इंसान न्याय करता है तो वह खुद से भी बड़ा हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। चौपाल तालियों से गूंज उठी। उस दिन के बाद गांव में एक नई कहावत जन्मी, जहां सच्चा न्याय होता है वहीं भगवान बसते हैं। और गोकुल और भीम की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई।